ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अकीरा वह मौन के माध्यम से संवाद करने की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह मौन के स्वामी थे। इसका उपयोग उन लोगों को ज्ञान, आराम और प्रेरणा देने के लिए करते थे जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन कोजी नाम का एक युवक सलाह मांगने अकीरा के पास आया। कोजी महत्वाकांक्षी थे और उनके बड़े सपने थे, लेकिन वह संदेह और भय से भी भरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसमें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आत्मविश्वास की कमी है और वह अक्सर दूसरों की राय और आलोचनाओं से पीछे रह जाता था। अकीरा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कोजी का स्वागत किया और उसे एक शांत तालाब के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों वहीं बैठे शांत पानी को निहार रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद अकीरा धीरे से बोली, मौन की शक्ति को सुनो कोजी। इस मौन के भीतर आपको वे उत्तर मिलेंगे जो आप तलाश रहे हैं। पहले तो कोजी भ्रमित थे, उन्हें लंबे व्याख्यान और गहन सलाह की उम्मीद थी, लेकिन अकीरा के संदेश ने उसे चकित कर दिया और उसने चुप रहने और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने का फैसला किया। जैसे ही आप यहाँ बैठते हैं, अकीरा ने आगे कहा, तालाब का निरीक्षण करें। ये शांत और आबादित है, फिर भी ये अपने चारों ओर की हर चीज, पहाड़ों, आकाश और पेड़ों को प्रतिबिंबित करता है। इस तालाब की तरह ही आपका मन भी शांत और अविचल होना चाहिए। अपने भीतर मौन की शक्ति को अपनाएं, क्योंकि यह आपको अपनी वास्तविक क्षमता देखने और अपने सपनों की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देगा। कोजी ने सिर हिलाया और अकीरा के शब्दों के पीछे के गहरे अर्थ को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अराजकता और शोर के बीच स्पष्टता हासिल करने के लिए उन्हें अपने भीतर शांति खोजने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में कोजी ने मौन और ध्यान की कला सीखते हुए अकीरा के साथ समय बिताया। जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, उसने देखा कि उसका दिमाग स्पष्ट हो गया और वह अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता को दूर कर सका। जितना अधिक उन्होंने मौन अपनाया, उतना ही अधिक उन्होंने अपनी इच्छाओं और शक्तियों को समझा। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, कोजी ने अपने नए उद्देश्य की भावना को अकीरा के साथ साझा किया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का डर रहता था कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उनकी राय को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति दी, लेकिन अब मैंने अपनी आवाज को खामोशी में पाया। मैं अपने सपनों और उस रास्ते को समझता हूँ जिसका मुझे अनुसरण करना चाहिए। मौन ने मुझे अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने की ताकत दी है। अकीरा गर्व से मुस्कुराई। वह जानता था कि कोजी ने महानता की ओर पहला कदम उठाया है। उन्होंने कहा, कोजी को याद रखें, मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, ये उद्देश्य की उपस्थिति है। इसे गले लगाओ और आपको किसी भी बाधा को दूर करने की प्रेरणा और साहस मिलेगा। साल बीतते गए और कोजी एक सफल उद्यमी बन गए और उन्होंने अपने नवीन विचारों से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। वह अक्सर अकीरा से मिलने के लिए गांव लौटता था, जिसने उसे मौन की शक्ति दिखाई थी। उस दिन से गांव में अकीरा, बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की कथा की चर्चा होने लगी, जिसकी चुप्पी ने दूसरों में महानता को प्रेरित किया। और कोजी की सफलता और उपलब्धियों के माध्यम से मौन की शक्ति दुनिया भर में फैल गई, जिसने प्रेरणा और उद्देश्य की आवश्यकता वाले अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छू लिया। अकीरा और कोजी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरा ज्ञान प्रतिबिंब के शांत क्षणों में निहित होता है। शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में हमें अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा खोजने के लिए मौन को अपनाना सीखना चाहिए।